हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज मैं सचिवालय गया हुआ था और सचिवालय जाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जैसे बहुत सारे लोगों ने आरटीआई किया था बिहार बोर्ड को, आपने देखा होगा, और बिहार बोर्ड उसका जवाब नहीं दे रहा है कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। ऐसे एक्चुअली हम लोग भी आरटीआई किए हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग के आरटीआई का जवाब भी नहीं आया है। हो सकता है कि 2-4 दिनों में आ जाए, लेकिन हम लोगों से जो पहले लोग आरटीआई किए थे उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मन में संशय हो जा रहा है कि क्या बात है कि जवाब नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ विषयों में रिजल्ट जो है वो सीट से ज़्यादा है। और इसी क्रम में मैं आज मिलने गया था डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मिल नहीं पाए वो, और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सब लोग मिलना नहीं चाह रहे हैं। कोई भी मतलब जो ऑफिसर है वो दूसरे लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हैं। तो शायद ऐसा कोई गाइडलाइन गवर्नमेंट का भी है कि किसी को भी मिलने नहीं देना है, इसका ये भी एक कारण हो सकता है। तो फिर अल्टीमेटली मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो कुछ नीचे के जो उनके ऑफिसर हैं जो STT के मामले को देख रहे हैं उनसे मिलवाया गया मुझे, और मैं मिला और सारी बातों को रखा मैंने वहाँ पे। अगेन वो फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं कि रिजल्ट सीट से ज़्यादा नहीं आ सकता। जितना हमारी विज्ञापित सीटें हैं, स्पष्ट दिशा निर्देश है बिहार बोर्ड को कि जितना हम सीट दे रहे हैं उतना ही रिजल्ट देना है। क्योंकि होता क्या था, उनका कहना था कि पहले होता क्या था ना कि बस पासिंग मार्क्स हम लोग रिजल्ट दे देते थे और बहुत लोग का रिजल्ट हो जाता था और सीट रहता था कम, इससे परेशानी होती थी। इसलिए हम लोगों ने इस पर डिसाइड किया कि जितनी सीटें हैं रिजल्ट उतना ही पब्लिश हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने इस बात को रखा कि कैटेगरी का रिजल्ट क्यों नहीं है, आखिर आपका रिजल्ट अगर आया भी है तो मान लीजिए जो आदमी 125 नंबर 130 नंबर ला रहा है और वो OBC कैटेगरी से, तो ऑब्वियस है कि 125-30 नंबर जो स्कोर करेगा वो जनरल कैटेगरी में होगा, क्योंकि आपने दिया भी था कोटी वाला, उसके बाद रिजल्ट जारी करेंगे। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि 3 विषयों का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, जो आपको पता ही होगा, विज्ञान का, संस्कृत का और उर्दू का, कि वो 3 विषय का रिजल्ट जारी हो जाने दीजिए। उसके बाद सारी डाटा आपको मिलेगी, उसके बाद आप आरटीआई करिएगा विभाग को या BSAB को, वो सारी जानकारियां देंगे। लेकिन अभी उम्मीद कम है कि कुछ जानकारी आपको दी जाएगी, और कि ऐसा उन्होंने डेडलाइन बताया था कि 15 मई तक सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आई मीन टू से कि 15 मई तक रिजल्ट भी आ जाएगा और किस विषय में कितना रिजल्ट है वो सारा डाटा भी वो दे देंगे। और लेकिन बार बार मैंने कहा, सेकंड पॉइंट जो था हम लोग के विज्ञापन में कि कोटिवार और श्रेणीवार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि रिजल्ट उतना ही है, बस वो मेरिट लिस्ट क्या है, वो मेरिट लिस्ट आपको पब्लिश होगा या जो भी होगा पब्लिक डोमेन में आएगा, या आप आके मुझसे मिल भी लीजिएगा, मैं आपको ये दिखा भी दूंगा क्या क्या रिजल्ट कितना कितना आया है। तो ये उन्होंने बताया कि वो 15 मई के बाद, यानी 15 मई तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज सचिवालय से मिला है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने पत्र लिखा था CM सेक्रेटरीट को कि जो हाई स्कूल शिक्षक विहीन है उसमें शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, उस संदर्भ में वो पत्र को ट्रैकिंग किया हम लोगों ने। तो वो ट्रैक होकर मैंने पोस्ट डाला भी था, देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारा ग्रुप है बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी फेसबुक पे, और वहाँ मैंने पोस्ट किया था उस लेटर के विषय में कि वो लेटर CM सेक्रेटरीट से प्रधान सचिव के पास आया हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। जबकि उसमें लिखा हुआ था कि जवाब अति शीघ्र देना है, लेकिन जवाब जब नहीं आया था तो इसी कारण से मैं जाके वहाँ मिला, और मिलने के बाद उन्होंने जो लेटर सेक्शन में जो लोग बैठते हैं उन लोगों ने लेटर को ट्रैक किया और मेरे सामने बोले कि अभी तो हार्ड कॉपी आपका नहीं आया हुआ है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आया है, इसे काम चल जाएगा। तो उन्होंने मेरे सामने प्रिंट आउट किया उस लेटर को और कहा कि, तो मैंने बोला इसका कोई रिप्लाई तैयार करके आप दे दीजिए हमको। तो कहा कि नहीं, इसका रिप्लाई जो है तैयार होगा और इस पर जो संजय सर है प्रधान सचिव, वो उनका सिग्नेचर वगैरह या जो भी होता होगा वो देखते होंगे, मे भी क्रॉस चेक करते होंगे क्या रिप्लाई जा रहा है, उसके बाद जो है आपको लेटर मिलेगा। ऐसे उन्होंने आश्वस्त किया कि 2 से 3 दिनों में आपको लेटर का जवाब मिल जाएगा कि क्या आपके पत्र में जो हम लोगों ने पत्र लिखा था सीट नियुक्ति के संदर्भ में हाई स्कूल शिक्षकों की, वो जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जानकारी आज मिली है 15 मई के बाद सारा चीज क्लियर होने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और मुझे लग रहा है कि 15 मई के बाद ही कुछ होगा। जब तक 3 विषयों का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक बहाली के दिशा में सरकार अभी कुछ नहीं करेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ऐसे हम लोग का जो काम है वो तो हम लोग करेंगे, जो भी हम लोगों ने कल हमारे STT वर्किंग कमेटी की एडमिन टीम की मीटिंग हुई थी और बहुत सारे सुझाव भी आए हुए हैं। उन सारे सुझावों को भी मैं साझा करने वाला हूँ आप लोगों से, क्या क्या सुझाव आए हैं। और जो हमारी मीटिंग, प्रस्तावित मीटिंग हम लोग की है नेक्स्ट संडे को, अपकमिंग संडे को जो मीटिंग हमारी होने वाली है, तो उससे पहले मैं सारा जो हम लोग का जो प्रस्ताव था एडमिन टीम का, वो प्रस्ताव मैं आप लोग को पोस्ट कर दूंगा फेसबुक पे, क्या क्या प्रस्ताव हम लोगों के पास आया था एडमिन टीम के लोग क्या। और उसके बाद आप लोग का अपना क्या ओपिनियन अब होगा इसमें, और आगे क्या आप लोग प्लस माइनस करना चाहेंगे, इसमें आप लोग जो मीटिंग होगा हम लोग का पब्लिकली मीटिंग है जो आपको संडे को, और उस दिन आप अपना पक्ष रखिएगा क्या क्या आप लोग चाहते हैं। ऐसे जितनी बातें हम लोगों ने निकाला है उन सारी बातों को हम लोग जल्द से जल्द पब्लिक डोमेन में फेसबुक या यूट्यूब पे डालेंगे बहुत जल्द से जल्द।